जानेंगे धनु और मकर आपके आज के दिन के बारे में। क्या छिपा है आपके आज के दिन में, और आज के दिन में ऐसी कौन सी बात है जिसको आपको खास तौर पर अपने ध्यान में रखना है, आगे कैसे बढ़ना है और किन चीजों से दूरी बनाकर रखनी है। तो सारी तैयारी ज्योतिष गुरु आपको कराते हैं। धनु राशि वाले समझ लें कि लोगों के प्रति अच्छे विचार रखने से हालात को संभालना आसान हो जाएगा। समस्या ये है कि आपका मन बहुत जल्द बदल जाता है और बहुत जल्दी उलझ जाता है, और इसी चीज से बचकर निकल जाने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? लोगों के सहयोग से आपको बहुत फायदा हो सकता है और कामकाज को संभालने और बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। काम से लाभ बना हुआ है और कोई कमी नहीं, इसलिए आपको अपनी अच्छाई को बनाए रखना होगा और अपने काम को बढ़ावा देने के साथ साथ अपनों के लिए भी वक्त निकालना होगा। क्या ना करें इस समय में? पढ़ाई से मन ना चुराएं, क्योंकि अगर पढ़ाई में ही मन नहीं लगेगा तो भविष्य के रास्ते बंद हो जाएंगे। सिर्फ बातें करने से समस्याएं नहीं सुलझती। तैराकी सीखने के लिए पानी में तो उतरना ही पड़ता। काम से लाभ बना हुआ है और ये बहुत सुंदर स्थिति है, क्योंकि अगर लगातार लाभ बना रहे तो समृद्धि भी धीरे धीरे बढ़ी जाती है। और यही वजह है कि पैसे से जुड़े फैसले इस रूप से लें जिसमें आपकी सही योजना भी नजर आए। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते के प्रति भरोसा बनाए रखना होगा, क्योंकि ये मतभेद भरा समय है। अपने व्यवहार को भी इतना विनम्र बना लें कि किसी भी तरह के मतभेद की गुंजाइश ही ना रहे। मकर राशि वालों का मन परेशान है और लोगों से उलझन बढ़ रही है। आपने भी अपने व्यवहार को लचीला नहीं बनाया कि आप लोगों के विचारों को समझ सकें और उनको संभाल सकें। इसमें कुछ हद तक आपकी कमी भी नजर आ रही। क्या करना चाहिए समय में? फासले बढ़ जाएं तो बात बिगड़ जाती है, और अगर मन मुटाव की वजह से फासले बढ़ रहे हैं तो अभी भी समय है कि आप अपनी विनम्रता बनाए रखें और लोगों को संभाल लें। हर छोटी बात की वजह से उलझते चले जाना भी मुश्किलें ही पैदा करता है। क्या ना करें समय में? रिश्तों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास न बढ़ने दें, बल्कि खुशियों को इतना बढ़ा लें कि किसी भी वजह से आपका मन उलझता ना चला जाए। जिंदगी हम सबके लिए चुनौतियां भरी होती है, पर परेशान होते चले जाना भी ठीक नहीं। कामकाज की स्थिति को स्थिरता प्रदान करनी होगी, तभी जाके आप उस अच्छाई को प्राप्त कर पाएंगे जो बहुत हद तक संभव है। पर व्यर्थ के बदलाव में उलझते चले जाने से भी कई बार मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोच लेना होगा। पढ़ाई लिखाई में मन है और आप बहुत दूर का सोच रहे हैं। अगर दूर स्थान से जुड़े कोई विकल्प हैं तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, और यात्रा या बदलाव से जुड़ा प्रयास भी हो सकता है जो आपकी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने में मदद भी करे। और एक बार फिर से वक्त आ गया है एक और सवाल को लेने का, और सवाल हमारे सामने अब आ रहा है देवव्रत आचार्य जी का। डेट ऑफ बर्थ 23/4/1989, 8:25 रात में जन्म हुआ है, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। 1 साल से ज्यादा हो गया है संघर्ष चल रहा है। अगर काम अच्छे से कर देते हैं तो उसको लेकर जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया तो परमिशन मिल जाने के बाद फिर से रुकावट आ गई है। तो ऐसा हो क्यों रहा है ज्योतिष गुरु? इनको आपसे यही समझना है कि हर काम में बाधा क्यों आ रही है, काम हो क्यों नहीं रहा है, और ये समय बीतेगा कब तक? देवव्रत आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की मई 2023 तक। काम में उतनी सफलता नहीं मिल पा रही जितनी कि आप मेहनत करते हैं, ये आपने लिखा है। और 2024 का साल अच्छा है, जब आपकी मेहनत भी रंग लाए और आपको आगे बढ़ते हुए अच्छा भी लगे कि आपने वो सब कुछ हासिल किया जो आप करना चाह रहे हैं। आपने कंस्ट्रक्शन की बात भी कही है कि बहुत दिक्कतें हैं उसमें। जून 2023 से उसमें भी रफ्तार आ जाएगी, तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर परेशानियां ही दूर हटती चली जाएं, रुकावटें ही दूर हटती चले जाएं और रास्ता साफ नज़र आ जाए तो फिर आगे बढ़ना भी आसान हो जाता है। तो कोई ऐसी बड़ी कमी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाएं। एक एक करके बहुत कुछ आगे संभलता ही चला जा रहा है। 2024 तो अच्छा साल है ही हर लिहाज से आपके लिए। कंस्ट्रक्शन में आई जो बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी जून 2023 से। तो अब धीरे धीरे समय आपके पक्ष में ही आ रहा है। ऐसा कोई बड़ा संकट नहीं है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। बहरहाल हमें आगे बढ़ना है और एक बार फिर से घुमाना है अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि किसकी बात अभी तक नहीं हो पाई है। तो आइए चलिए देखते हैं कौन वो 2 राशियां रह गई हैं।
तो सिंह और कन्या, आपकी ही बात अभी तक नहीं हो पाई थी, तो आइए अब आपकी भी बात कर लेते हैं ज्योतिष गुरु से। सिंह राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं और योजना बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लाभ कमाने की इच्छा में खर्चों से जुड़ी योजनाएं बनती चली जा रही और शायद यही वजह है कि आप बहुत सारी चीजों के बारे में एक साथ सोचते चले जा रहे हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। भावुकता ज्यादा है, हालात को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने के लिए आपको अपनी आमदनी को बढ़ाना होगा और आमदनी को बढ़ाने के लिए आपको अपने प्रदर्शन को बढ़ाना होगा ताकि काम और कारोबार से आपको बेहतर लाभ मिलता चला जाए। सिर्फ इच्छाएं बढ़ाने से या योजनाएं बढ़ाने से बचना होगा, क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आपको प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। क्या न करें इस समय में? सिर्फ अपनी तकदीर को ना कोसते चले जाएं, क्योंकि कुछ हासिल नहीं होगा ऐसे। अपने मन को इतना भी ना दुखी करते चले जाएं कि कुछ भी अच्छा ना लगे। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो हालात ने आपके काम को बनाए रखने के लिए मदद ही की है, जिसके चलते आप अपने भरोसे को बढ़ा सकते हैं। इसलिए किसी भी बात को लेके दुखी भी होते चले जाना ठीक नहीं। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता ऐसा है जिसमें आपने अपनी कोशिशों को बढ़ाया है और उसका असर यह हुआ है कि आपका भरोसा भी बढ़ा और आपको उस रिश्ते में अच्छाई भी नजर आ रही। पर फिर भी अभी समय अनुकूल नहीं है कि कोई ऐसा रिश्ता आपकी इच्छाओं के अनुरूप आगे बढ़ सके। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की भी जरूरत है। काम और कारोबार में अभी भी बहुत कुछ सीखने की और समझने की जरूरत है और आपको इस बात का आभास है कि आपको अपनी क्षमताओं को और अपने प्रदर्शन को बेहतर करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। कन्या राशि वालों को काम और कारोबार के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ पाना भी है। हो सकता है आपको निवेश भी करना पड़े और काम से जुड़ी नई योजना भी बनानी पड़े, पर इस सारे प्रयास के पीछे आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद छुपा हुआ है, जिसके चलते सब कुछ संभलता चला जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे तो बेहतर हालात पैदा होते चले जाएंगे और तकदीर भी आपका साथ निभाएगी। अपनी सूझबूझ बनाए रखने से इस समय फायदा जरूर होगा। क्या न करें इस समय में? पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेके दुखी ना होते चले जाएं। इसलिए अपनी मानसिकता को इतना ना बिगाड़ें कि हर चीज बुरी लगनी शुरू हो जाए। मुश्किल परिस्थितियों से भी आपको लाभ हो रहा है और यह भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, पर परेशान होते रहना भी किसी समस्या का हल नहीं है। घर परिवार में रिश्तों को संभाले रखने का प्रयास करना होगा, क्योंकि आपका सुख और सुकून इसी बात पर निर्भर करता है। बहुत सारी अच्छाई आपने बनाई है और बहुत सारी सूझबूझ के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं और यह भी आपका बड़प्पन है कि आप लोगों को अच्छी नजर से देख पा रहे हैं। पैसे की स्थिति ठीक है और आप किसी निवेश के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर किसी जमीन जायदाद में निवेश करने का विचार है तो आपका पैसा आपकी हर तरह से मदद कर सकता है। और अब वक्त आ गया है आज के भविष्य दर्पण के खुलने का। तो देखते हैं किस राशि को अगले कुछ दिनों के लिए मिलने जा रहे हैं कुछ अचूक टिप्स। तुला राशि वालों के लिए प्रेरणा भरा समय बना हुआ है और आने वाले समय में इसी चीज का लाभ आपको जिंदगी के सुख और सुकून में भी मिलता चला जाएगा। घर परिवार में भी खुशियां बढ़ेंगी और आपकी मेहनत का फल मिलेगा, जिसके चलते आपकी जिंदगी की स्थिरता भी बढ़े और आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चल सकें। इस सारे प्रयास में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि आपको अभी भी बहुत कुछ करना है और उसके लिए सही योजना बनानी है। तो बेहतर भविष्य के लिए बेहतर योजना की जरूरत पड़ती है और हम सबको पड़ती है, और इसके लिए राशिफल हर रोज है आपके साथ। बस आप ये साथ यूं ही निभाते रहिए। आज के लिए हमें चाहिए आपसे इजाजत। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। तो अगर कोई सवाल है तो राशिफल@timesgroup.com पर आप हमें भेजिए, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो कल